लेकिन डबल इंजन सरकार जो हमेशा युवाओं के हितों की बात करती है, डबल इंजन की सरकार सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी के हित की बात करती है, युवा हित की बात नहीं करती है। अगर युवा हित की बात करती तो हमारे युवा भाइयों को लाठी और डंडे से पीटा ना जाता। अगर वो युवा हित की बात करती तो री एग्जाम करवा देती। अगर वो युवा हित की बात करती तो पता नहीं कितनी वैकेंसी निकलती हर साल। जो 2 करोड़ इन्होंने रोजगार का वादा किया था, हर साल रोजगार निकलता। ये युवा हित की बात करता है भाजपा वाला। आत्मनिर्भर भारत, युवाओं के भविष्य को लेकर देखिए मैडम, हम भी चाहते हैं कि आत्मनिर्भर हम बन जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी भी आत्मनिर्भर बने। वो हमारे वोट से प्रधानमंत्री बनेंगे और हमको पकौड़ा तलने के लिए मजबूर करेंगे। हमारे वोट से वो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति बनाएंगे। अपने लड़के को बीसीसीआई का या आईसीसी का चेयरमैन बनाएंगे और हमसे कहेंगे आत्मनिर्भर बनो। ये बेईमानी है और इस बेईमानी को रोकने के लिए हम लोग लगातार बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं अनुराग ओझा की बयान बहुत चल रहे हैं, बयानबाजी इस वक्त बिहार के अंदर सबसे ज्यादा देखी जा रही है। डिप्टी सीएम बीजेपी के नेता है, वो कह रहे हैं कि मिशन अधूरा है। तो इस मिशन में क्या नीतीश कुमार मजबूरी है या फिर साइडलाइन कर दी जाएंगे? देखिए, नीतीश जी के बारे में बहुत कुछ मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। नीतीश जी तो मतलब एक लाइन में अगर कहा जाए तो बिन पेंदी का लोटा, जहां देखी तवा परात वही बिताई सारी रात। लेकिन नीतीश चाचा अगर युवा के हित के लिए अगर पलटी मार लें, संविधान के लिए पलटी मार लें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान के लिए अगर पलटी मार लें, तो इस बार हम लोग समझेंगे कि चाचा ने लोकतंत्र को बचाने के लिए पलटी मारी। और एक चीज और बता दें मैडम, कुछ दिन रुकिए, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। कुछ समय के बाद देखिएगा, जैसे अभी डिप्टी सीएम ने वहां के बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार हो, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार हो। और नीतीश चाचा को बिल्कुल साइड किया जाता है। जैसे मैडम मैं बार बार बोलता हूँ, पूनम की रात, पूनम की रात अब खत्म होने वाली है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को अलग किया जा रहा है। मतलब नीतीश जी को, जो आपके सुशासन बाबू हैं, उनको बिल्कुल राजनीतिक चीजों में उनको बोला जाता है कि सुशासन में अगर कोई है बिहार के अंदर तो वो नीतीश कुमार है, जो पूरी कानून व्यवस्था को अच्छे से बनाए रखते हैं। मैडम इससे पहले भी सरकार थी बिहार में, उसके सुशासन को देख लीजिए, आज के सुशासन को देख लीजिए। आज जंगल राज बोला जाता है, पहले बोला जाता है। इस समय जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां सुशासन नहीं कुशासन है। और कुशासन पे बैठा हुआ दुशासन आए दिन महिलाओं का चीरहरण कर रहा है, युवाओं के भविष्य का चीरहरण कर रहा है, किसान के एमएसपी का चीरहरण कर रहा है, और आप लोग खामोश बैठे हैं। लेकिन नीतीश कुमार देखिए, केंद्र में भी और राज्य में भी एनडीए की साथ है, सरकार के सहयोगी की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जो सहयोग दे रहे हैं। तो क्या खतरा केंद्र पर भी मंडरा रहा है जिस तरीके से बिहार की राजनीति में हलचल तेज होगी? मैडम देखिए, नीतीश ने तो अपना पूरा मामला सेट कर लिया है। 12 सांसद हैं, सब के सब जा रहे हैं, और अब जनता चाहती है कि नीतीश जी छोटका पद छोड़ें तेजस्वी के लिए, बड़का पद दिल्ली की कुर्सी संभालें। अब देश की जनता उनको दिल्ली की कुर्सी पर बैठा देखना चाहती है। बीजेपी सरकार का क्या होगा? मोदी जी मजबूत सरकार का दावा करते हैं। देखिए, जो मजबूर सरकार आपने बताया, वो मजबूर सरकार, मजबूत सरकार। देखिए मैडम, आप मजबूर कह रहे हैं, आपने मजबूर बोला था। देखिए, मैंने मजबूत कहा है। मजबूत और मजबूर क्या फर्क है इन दोनों में? अभी की सरकार कैसी? देखिए, जो एकलव्य का अंगूठा काटता है वो मजबूर होता है, जो महिलाओं की इज्जत आबरू की बात नहीं करता है वो मजबूर होता है, जो युवाओं के हित की बात नहीं करता है वो मजबूर होता है, जो किसानों की एमएसपी को लागू नहीं करता है वो मजबूर होता है। तो नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं। आपने बिल्कुल, यू आर राइट, आपने बिल्कुल सही बोला। और मजबूत कौन है? जो एमएसपी पर बात कर रहा है, किसान पर बात कर रहा है, संविधान पर बात कर रहा है, बाबा साहब पे बात कर रहा है, युवा हित की बात कर रहा है, महिला हित की बात कर रहा है, मणिपुर पे बात कर रहा है, बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन की बात कर रहा है, और जिस एकलव्य का अंगूठा काटा जा रहा है वो मजबूत है। तो क्या आप भी अपने आप को ठगा महसूस करते हैं? क्योंकि रोजगार के दावे केंद्र सरकार ने खूब किए, पहले भी और इस वाले कार्यकाल में भी, कि कई करोड़ रोजगार मिल जाएगा। अब तो युवाओं को फिक्र नहीं करनी चाहिए। देखिए, इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्रधानमंत्री जी का ही बयान है। 10 साल हो गया सरकार चलते हुए, 10 साल पूरा होगा, 11वां लगा है। 11 दूना कितना होता है? 22, यानी 22 करोड़ रोजगार होना चाहिए था। ये 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे, लेकिन 80,000 रुपए की नौकरी नहीं देंगे किसी। अरे 8,000 रुपए की नौकरी नहीं दे पा रहा, 80,000 तो बहुत ज्यादा हो गया। आप बताइए, ये 80 लाख लोगों को अगर रोजगार हर साल देते, 2 करोड़ छोड़ दीजिए, तो भी आज हमारे देश में 83% युवा बेरोजगार ना हो।
देश में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी किसी की सरकार में हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। सबसे ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण होता है अगर किसी की सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सबसे ज्यादा किसानों को अपमानित किया गया है अगर किसी की सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सबसे ज्यादा युवा अगर किसी की सरकार में पिटा है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। और सबसे ज्यादा अगर पत्रकारों का शोषण हुआ है और जेल के पीछे ठुसाई हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और मैडम एक लाइन कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, बाकी हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम में गुलिस्ता क्या मीडिया करें। को कोसिंग की जरूरत नहीं, है। मीडिया- मैं इस मुद्दे पर नहीं जा रही। अनुराग, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ। जब जब युवा रोजगार की बात करता है तो लाठियां मिलती हैं जवाब में उसको। आखिरकार सरकार की मंशा क्या है और सरकार की रवैये को लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? देश का जो 83% युवा है, भारतीय जनता पार्टी उनका गला घोटना चाहती है। और भगत सिंह जी ने कहा था कि गूंगे और बहरे को सुनाने के लिए बम का धमाका करना बेहद ही जरूरी है। और बाकी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब तो के नारों से। युवा और छात्रों ने ठान लिया कि इस बार इनकलाब लाना बेहद जरूरी है। तो इनकलाब की ये जो लड़ाई है इसमें बीजेपी सरकार खतरे में दिख रही है। अंग्रेज इनकलाब से खतरे में आए थे कि नहीं आए थे? आए थे या नहीं, हम नहीं होते बिल्कुल। तो अब संग्रेज भी खतरे में आ चुके हैं। चले, तो आप दूसरा अंग्रेज कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल अंग्रेज है। दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज पे जो टैक्स लगा दे, अंग्रेज ने सिर्फ किस पे टैक्स लगाया था? नमक पे। और भारतीय जनता पार्टी ने मंजन से लेकर कफन तक, मतलब जहां से आपकी यात्रा शुरू हुई और जहां पे खत्म हुई वहां तक टैक्स लगा देने वाली ये सरकार है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। चले, ठीक है।